ये मुखौटा अचानक से क्लास के अंदर आता है और गाना गाना शुरू कर देता है। इस मुखौटे के गाना बंद ही अगर कोई स्टूडेंट अपनी जगह से हिलता है तो ये मुखौटा उसे खत्म करके छोटे छोटे कंचों में बदल देता है, जिसे देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और इसी वजह से वो सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। जैसे ही मुखौटा गाना गाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसका फायदा उठाकर क्लास के 2 बच्चे रूम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे लॉक होने की वजह से नहीं खुलते, जिससे दोनों वो स्टूडेंट मारे जाते हैं। तभी शून्य कहता है कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और जैसे ही मुखौटा पीछे मुड़ता है तो उसे किसी की भी हलचल नजर नहीं आती, इसलिए वो फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। इससे ये तो पता चला कि जैसे ही ये मुखौटा गाना बंद कर दे तो आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है। तभी सुन की नजर उस मुखौटे के पीछे लिखे रूल पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि अगर आप ये गेम खत्म करना चाहते हो तो ये बटन दबाना होगा। ये सुनते ही एक लड़का बटन दबाने के लिए भागता है और वो मारा जाता है। अब बटन दबाने के लिए सिर्फ 1 मिनट से कम समय बचा था और इसी वजह से हड़बड़ाहट में कुछ बच्चे बटन दबाने के लिए भागते हैं और वो भी मारे जाते हैं। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे, इसलिए सुन अमाया को उसके ऊपर से कूदकर बटन बंद करने के लिए कहता है। अब 10 सेकंड से कम समय बचा था और इतने सारे लोगों को मरता हुआ देख अमाया हार मान लेता है, लेकिन सुन उसे अपने ऊपर से कूदकर बटन दबाने के लिए कहता है। अमाया घबराया हुआ था, लेकिन वो डरते हुए सुन के ऊपर से खुदकर बटन को बंद कर देता है। सुन और अमाया दोनों खुश थे क्योंकि उन्होंने टाइम से पहले बटन को बंद कर दिया था, लेकिन वो मुखौटा सुन को भी खत्म कर देता है क्योंकि इस गेम का रूल था कि जो इस बटन को दबाएगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा। तभी वहाँ पर अमाया की दोस्त इचिका भाग कर आती है और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिससे वह काफी डरी हुई थी। ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांच इतने मजबूत थे कि वो टूटते ही नहीं है। ये दोनों बास्केटबॉल के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत से बच्चे ने चूहों की पोशाक पहन कर रखी थी। तभी जमीन के अंदर से एक बिल्ली बाहर निकलती है और चूहों की पोशाक पहन रखे बच्चों को पकड़कर खाने लगती है। ये देखकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अमाया को बिल्ली की बेल दिखती है और उसे पता चल जाता है कि इस गेम में करना क्या है। अमाया अकिमो नाम के लड़के से बेल को बिल्ली के बास्केट में डालने के लिए कहता है और जैसे ही वो बेल बास्केट के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी वो बिल्ली उसे पकड़ लेती है और अकिमो के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे अकिमो गेम से एलिमिनेट हो जाता है और बिल्ली फिर से चूहों की पोशाक पहने बच्चों को पकड़कर खाने लगती है। किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बिल्ली से कैसे बचे। तभी वो बिल्ली अमाया और इचिका के पास आकर वहाँ से चली जाती है और उससे अमाया को पता चल जाता है कि जिस स्टूडेंट ने चूहे की कॉस्ट्यूम पहनी है, बिल्ली सिर्फ उसे ही पकड़कर खा रही है। इसलिए अमाया जल्दी से सभी स्टूडेंट से चूहे की कॉस्ट्यूम को उतारने के लिए कहता है और कॉस्ट्यूम उतारने के बाद बिल्ली उन पर हमला करना बंद कर देती है और बैठकर आराम करने लगती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आपस में झगड़ने लगते हैं। ये शोरगुल सुनकर बिल्ली फिर से उन बच्चों को पकड़कर खाने लगती है। तभी इचिका का पैर फिसल जाता है और बिल्ली उसे खाने ही वाली थी कि तभी अमाया उसे बचाने के लिए चूहे की कॉस्ट्यूम पहन लेता है। अब बिल्ली अमाया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अमाया उससे भी बच जाता है। तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है कि प्लीज कोई मेरी खुजली दूर करो, मुझे आराम करना है। और ये सुनते ही अमाया बिल्ली के ऊपर चढ़कर उसे खुजलाने लगता है। तभी बिल्ली स्टूडेंट्स पर हमला करना बंद कर देती है और ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स अमाया के साथ मिलकर बिल्ली को खुजलाते हैं, जिससे बिल्ली खुश होकर सो जाती है। अब ये लोग बेल को बास्केट में डालने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि कहीं इस गेम में भी सिर्फ जीतने वाला बचेगा और बाकी लोग पहले जैसे मारे जाएंगे। लेकिन इनके झगड़ने की आवाज सुनकर वो बिल्ली फिर से गुस्सा हो जाती है और अपने नखूनों से प्लेयर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देती है। अब बेल को बास्केट में डालने के लिए 1 मिनट से कम समय बचा था, इसीलिए अमाया और इचिका बेल के ऊपर नकली फुटबॉल की परत चिपकाकर उसे दोनों तरफ से डालते हैं, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है और अमाया उस बेल को बास्केट में फेंक देता है, लेकिन बेल बास्केट से बाहर गिरने वाली थी और तभी एक लड़का उसे पकड़कर बास्केट के अंदर डाल देता है। जहरीली गैस की वजह से सभी स्टूडेंट बेहोश हो जाते हैं और जब अमाया को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो 3 और लोगों के साथ एक कमरे में बंद है। तभी उस कमरे में 4 गुड़ियां आती हैं, जो सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि अब उन्हें इस कमरे से बाहर जाने के लिए एक गेम खेलना होगा। इस गेम में चारों गुड़ियां आपके चारों तरफ घूमती हुई 10 सेकंड तक गाना गाएंगी और जब वो गाना बंद कर दे तो आपको अपने पीछे खड़ी हुई गुड़िया का नाम बताना है। अगर आप उस गुड़िया का नाम नहीं बता पाते तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पहले अकातात्सु जाता है, गुड़िया गाना गाना शुरू कर देती है। 10 सेकंड के बाद गुड़िया गाना गाना बंद कर देती है और अब उस लड़के को उसके पीछे खड़ी गुड़िया का नाम बताना था, लेकिन अकातात्सु उसका सही नाम नहीं बता पाता और वो एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी लड़की टाइम से पहले उस गुड़िया का नाम गैस नहीं कर पाती और वो भी एलिमिनेट हो जाती है। अब गेम खेलने अमाया जाता है और जब अमाया को उन गुड़ियों का नाम बताना था तभी वो दर्द का नाटक करने लगता है, जिससे अमाया के पीछे खड़ी गुड़िया टाइम खत्म होने वाला है ये बोल देती है और उसकी आवाज से अमाया को उसका नाम पता चल जाता है, क्योंकि उसने पहले ही उस गुड़िया की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और जब उसे उसके पीछे से वही आवाज सुनाई दी तो उसे उसका नाम पता चल गया, जिससे अमाया और वो लड़की बच जाते हैं। तभी वो गुड़िया ब्लास्ट होकर एक चाबी में बदल जाती है। अब इन्हें इस गेम से बाहर निकलने के लिए 7 चाबियां ढूंढनी थी। अब ये लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़के के पीछे एक डोल पड़ी हुई थी। वो अमाया से एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहता है, इसलिए अमाया उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है। वो डोल अमाया के पास
आकर कहती है, हट भूतनी के तूने मेरे प्रोडक्ट को हाथ कैसे लगाया। लेकिन अमाया और उस लड़की का बंधन फेविकोल से चिपका हुआ था जिसे वो डोल छोड़ा नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब इनके पास 7 चाबियां हो गई थी, लेकिन इनके साथ एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा था और इसलिए बिना सोचे समझे ये लड़का उसे एलिमिनेट कर देता है और ये लोग 7 चाबियां डालकर बच जाते हैं। बचे 7 लोग समय से पहले एक बर्फीले कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी जमीन के अंदर से एक बर्फ का बना भालू बाहर निकलता है जो सभी को इस गेम के रूल बताता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर आप सबको बताना है, लेकिन जो स्टूडेंट उसका आंसर गलत बताएगा उसे एलिमेंट कर दिया जाएगा। अब भालू पूछता है कि झंडू बाम कहाँ लगाई जाती है। सभी स्टूडेंट कहते हैं कि उसे माथे पर लगाया जाता है, लेकिन भालू कहता है तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है और तुम्हें उस स्टूडेंट का नाम बताना है। भालू के ये कहने पर उन्हें एक स्टूडेंट पर शक हो जाता है और वो उसका नाम ले लेते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए भालू उस स्टूडेंट को एलिमिनेट कर देता है। अब भालू पूछता है कि अमाया को कौन कौन पसंद करता है और तुम में से कोई स्टूडेंट हमारे साथ मिला हुआ है जो तुम्हें फंसाने के लिए इस सवाल का जवाब गलत देगा। ये सुनकर सभी लोग ताकुमी को ब्लेम करने लगते हैं क्योंकि वो दूसरे स्कूल से थी। अमाया सबको समझाने की कोशिश करता है कि ताकुमी मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन भालू बड़े ही खतरनाक तरीके से ताकुमी को एलिमिनेट कर देता है। लेकिन भालू ने कहा था कि तुम में से कोई आदमी हमसे मिला हुआ है जो तुम्हें हराने के लिए झूठ बोलेगा, लेकिन अगर ताकुमी भालू की पार्टनर होती तो उसकी बॉडी से खून कैसे निकल रहा था। अब अमाया को समझ में आ जाता है कि ये भालू उन्हीं स्टूडेंट को मार रहा था जिसके ऊपर इन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया था, यानी ये भालू उन्हें भटकाकर एक एक करके खत्म कर रहा है। इसलिए अमाया भालू से कहता है कि हम में से कोई झूठ नहीं बोल रहा है बल्कि तुम ही झूठे हो। ये सुनते ही भालू का रंग काला पड़ने लगता है और वो पिघलकर समाप्त हो जाता है। अब ये 5 लोग फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर डोल्स आती हैं और पहले 5 स्टूडेंट्स को फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए बधाई देती है। अब सभी को एक आखिरी गेम खेलना था। इस गेम में एक खिलाड़ी डीमन बनेगा जिसे बाकी छिपे हुए खिलाड़ियों को ढूंढने के बाद उनका नाम लेकर उन्हें इस पिंजरे में बंद करना है, लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट उससे पहले इस टिन के डब्बे को हिट कर देगा तो उसकी जान के बदले चारों लोग बच जाएंगे। ये सुनते ही ये लड़का डीमन बनने के लिए मान जाता है। खेल शुरू होते ही स्टूडेंट छुप जाते हैं, लेकिन ये लड़का बड़ी आसानी से 2 स्टूडेंट को ढूंढ लेता है और उन्हें पीटते हुए पिंजरे में बंद कर देता है। इचिका भी अमाया को बचाने के लिए सुन के सामने आ जाती है। अब सुन जोरों से चिल्लाकर कहता है, अबे चमन तुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अमाया बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि कहीं उसने टिन के डिब्बे को किक करके उसने अपने आप को कहीं उनके लिए सैक्रिफाइस तो नहीं कर दिया। अब अमाया एक भारी सा आर्मर पहनकर सुन के सामने आ जाता है, जिससे शून्य को लगता है कि अमाया उससे आर्मर पहनकर लड़ने आया है, लेकिन उसे सिर्फ अमाया का मास्क उतारकर टिन के डिब्बे को किक करना था। और जैसे ही शून्य अमाया का मास्क उतारकर डिब्बे को किक करने जाता है, तब उसे पता चलता है कि अमाया ने उसके शरीर पर जंजीर बांध दी थी और अब अमाया समुद्र में कूद जाता है, जिससे सुन उस जंजीर में फंस गया था। लेकिन अमाया उस आर्मर से निकलकर ऊपर आ जाता है और टिन के डिब्बे को किक कर देता है और अब हमें पता चलता है इस गेम को सिर्फ अमाया और सुन ही जीते। और मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।